Hello, Bacho. Let's set a given question. The question says a particle having the same charge as of electron moves in a circular path of radius 0.5 centimeter under the influence of magnetic field of 0.5 Tesla. If an electric field of 100 volt per meter makes it to move in a straight path, then the mass of the particle is given charge of electron is 1.6 10 raised to minus 19 coulomb. Option A 9.1 10 raised to minus 31 kg. Option B 1.6 10 raised to minus 27 kg. Option C 1.6 10 raised to minus 19 kg. Option D 2 into 10 raised to minus 4 kg. So for this question, जो key concept यहाँ पे we can use is the concept of Lorentz force. Basically, Lorentz force is nothing but the combination of force due to electric field plus force due to magnetic field, right? और इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं Q E बार प्लस Q V बार क्रॉस B बार, इस तरीके से ये होता है हमारा लॉरेंट फोर्स का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो पार्टिकल था वो इलेक्ट्रॉन की तरह है और जो कि मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल होता है इट टेक्स अ सर्कुलर पाथ। अब उस सर्कुलर पाथ का रेडियस भी हम जानते हैं, तो अगर हम मान लें कि लेट्स सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द इनवर्ट डायरेक्शन, इस तरीके से अगर हम मान लें इसको, ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन की तरह एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन की तरह है दैट मीन्स ये नेगेटिव ही होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ वेलोसिटी से ये एंटर कर रहा है, चार्ज पार्टिकल क्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब जब ये एंटर करेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जो कि इसको सर्कुलर पाथ में घुमाएगी, तो जैसे ही एंटर करेगा तो इट विल टेक अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि सर्कुलर पाथ ले रहा है तो इसका जो रेडियस होगा दैट इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। जस्ट हमने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर दिया क्यू वी बी से, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। अभी तक मैग्नेटिक फोर्स ही लग रही थी, इसको हम बोल देते हैं लेट्स एक्सप्रेशन नंबर 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई पिक्चर में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आने से क्या हुआ कि वो स्ट्रेट पाथ में चलने लगा। अब यहाँ से वो स्ट्रेट पाथ में ही चलने लगा इस तरीके से। स्ट्रेट पाथ में चलना कब पॉसिबल है, जब हम क्लियरली देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स अपोजिटली एक्ट करे, राइट। और रादर वी शुड से कि उस पर नेट फोर्स अगर जीरो एक्ट करेगी तभी वो स्ट्रेट पाथ में चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्स फोर्स हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एफ बार जीरो है, यानी कि नेट फोर्स उस पर अगर जीरो है तभी वो स्ट्रेट पाथ में चलेगा, या इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि क्यू ई बार शुड बी इक्वल्स टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार, इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई बार को क्यू ई लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, और इट को लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्यू 1 हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी जो है उसके परपेंडिकुलर चल रही है। ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ वी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। वी क्या आ जाएगा, क्यू क्यू के तो कैंसिल हो जाएगा, वी आ जाएगा हमारे पास ई अपॉन बी, राइट। सो वी कैन राइट नाउ फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 एंड 2, इसको 2 बोल देते हैं, हम क्या लिख पाएंगे, आर विल बी इक्वल्स टू एम अपॉन क्यू बी इंटू ई अपॉन बी। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे हमें चाहिए वैल्यू मास की, तो एम विल बी इक्वल्स टू बी इंटू आर, बी स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय क्यू नहीं, हाँ, दिस विल बी द वैल्यू वी आर गेटिंग फॉर मास। अब जस्ट हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी कैन हैव द आंसर। बी क्या हमें गिवन है 0.5 का स्क्वायर, रेडियस हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर का मतलब है 0.5 इंटू 10⁻² मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कर देंगे हम, इसको यहाँ इस तरीके से लिख लेते हैं, 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, बस ये इतना ही आएगा, इंटू क्यू हमें गिवन है 1.6 10⁻⁹। इसको पूरा यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से, बी स्क्वायर इज 0.5 का स्क्वायर इंटू
R आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ Q आ जाएगा 1.6 10⁻19 द होल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें गिवन है 100. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन मास की जो वैल्यू हमें दिख रही है वो दिख रही है. सो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10⁻24 kg. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन डी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.